आज हम मीराबाई के पद पढ़ेंगे। जो पद्यांश दिए हैं आपकी पुस्तक में, दोनों पद्यांशों का अर्थ समझेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मीराबाई का जीवन परिचय पढ़ा था और इसका केंद्रीय भाव। फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे, बिन करताल पखावज बाजे, अड़हद की झनकार रे, बिन सुर राग छतीसों गावे, रोम रोम रंगसार रे, सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरबस रंग अपार रे, घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। ये जो पद्यांश है ये मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति रूप में मानती थी। तो उन्हें जब श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, मीराबाई को जब अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं तो उस आनंद को व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे उनका अंतर्मन होली खेल रहा हो। तो ये जो होली का वर्णन है वो उनके अंतर्मन में जो होली खेली जा रही है उस आनंद को व्यक्त कर रहा है। फागुन के दिन चार रे, होली खेल मना रे। मीराबाई कहती हैं कि यह फागुन 4 दिनों का है, कुछ समय का है, अर्थात श्री कृष्ण से मिलन कुछ पलों का है। इसलिए हे मन, खूब जी खोलकर होली खेल, अर्थात इन पलों में आनंद का अनुभव कर। बिन करताल पखावज बाजे, अणहद की झनकार रे। जैसे होली में मृदंग बजता है, पखावज मृदंग बजता है, बिन करता के बिना बजाने वाले के अनहद नाद की झंकार गूंज रही है मीराबाई के मन में। बिन सुर राग छतीसों गावे, रोम रोम रंगसार रे। बिना स्वर और राग के बिन सुर राग छतीसों गावे। बिना स्वर और राग के राग रंग का सार प्रत्येक रोम रोम में व्याप्त है, अर्थात श्री कृष्ण के दर्शनों का रोमांच मेरे रोम रोम में व्याप्त है। सील संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे। मीराबाई कहती हैं कि शालीनता, सील यानी शालीनता, और संतोष की केसर आनंद के रंग में घोल दी है और प्रेम की पिचकारी से रंग की वर्षा हो रही है। प्रेम प्रीत पिचकार रे, प्रेम की पिचकारी से रंग की वर्षा हो रही है। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। फाग के समान ही उल्लास का गुलाल उड़ रहा है। जैसे होली में गुलाल उड़ाया जाता है, वैसे ही उनके मन में उल्लास का, प्रसन्नता का गुलाल उड़ रहा है, जिससे समस्त हृदय रूपी, मन रूपी आकाश लाल हो गया है। बरसत रंग अपार रे, बहुत अधिक खुशी की वर्षा हो रही है। घूंघट के पट खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रे। मीराबाई कहती हैं कि मन के सभी पर्दे हटा दिए हैं। घूंघट के पट खोल दिए हैं अर्थात मन के सभी पर्दे हटा दिए हैं, लोक लाज सब डार रे, और सामाजिक लज्जा आदि को त्याग दिया है। होरी खेरी पीव घर आए, सोई प्यारी प्रिय प्यार रे। आज प्रियतम अर्थात श्री कृष्ण घर आए हैं, इसलिए उनके प्रेम में डूबकर आज होली खेली है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। मीराबाई कहती हैं कि गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मैं बलिहारी जाती हूँ।
जब आप ये व्याख्या लिखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। इसका संदर्भ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के मीरा के पद पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई हैं। अब इसका प्रसंग लिखेंगे हम। इस पद में परमात्मा के मिलन के आनंदपूर्ण क्षणों का अंकन हुआ है या वर्णन हुआ है। फिर इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है जो अभी मैंने समझाई। उसके बाद काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे कि प्रिय के मिलन क्षणों के अंतर के आनंद का सरस अंकन हुआ है। दूसरा, इसमें राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है। रोम रोम, सील संतोख, लोक लाज, प्रेम प्रीत, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। रूपक अलंकार भी है। चरण कमल, इसमें रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार ये व्याख्या आपको लिखनी है। जब हम इस पद्य का संदर्भ लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के मीरा के पद पाठ से लिया गया है। इसकी रचयिता मीराबाई है। प्रसंग में हम लिखेंगे इस पद में राम नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मैंने राम नाम रूपी रत्न को पा लिया है। राम नाम रूपी रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु। मेरे सतगुरु, सतगुरु का अर्थ है सच्चे गुरु। सत्य यानी सत्य, सच्चे गुरु। तो मेरे सच्चे गुरु ने मुझे अमूल्य वस्तु प्रदान की है। करी कृपा अपनायो, और उनकी कृपा से मैं इस अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर पाई हूँ। मेरे सच्चे गुरु ने कृपा पूर्वक अपनाकर मुझे राम नाम रूपी अमूल्य वस्तु दी है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सवे खुबायो। जन्म जन्मांतर की इस पूंजी को मैंने प्राप्त किया है। किस प्रकार? जग में सवे खुबायो। जो संसार की मोह माया है, इस नाशवान झूठे संसार के सुख साधनों को खोकर मैंने जन्म जन्म की है राम नाम रूपी पूंजी प्राप्त कर ली है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीराबाई कहती हैं कि ये ऐसा धन है जो खर्च नहीं होता, खर्चे नहीं, जो कभी खर्च नहीं होता और कोई चोर भी इसको चुरा नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, और ये दिन प्रतिदिन सवाया होकर बढ़ता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरे आयो। मेरे सत्य की नाव को खेने वाले सच्चे गुरु हैं, सतगुरु सच्चे गुरु हैं। भव सागर तर आयो, उन्हीं की कृपा से मैंने यह संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो प्रभु कौन हैं? गिरधर नागर, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण हरख हरख जस गायो, और उनका यश गा रही हैं प्रसन्न होकर। काव्य सौंदर्य में पहला पॉइंट लिखेंगे हम, गुरु कृपा से प्राप्त राम नाम की महिमा का वर्णन हुआ है। दूसरा वही आ जाएगा, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, राम रतन करि कृपा आदि में अनुप्रास अलंकार है। जन्म जन्म, दिन दिन, हरख हरख पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये हम काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। अब हम इसके शब्दार्थ लिख लेते हैं। पखावज मृदंग, छत्तीसों 36 राग, संतोख संतोष, अनहद अनहदनाद, सील शील, झणकार झनकार, डार डाल या छोड़, अंबर आकाश, खेरी खेली, पीव
प्रियतम, कमल, कमल, पायो, प्राप्त कर लिया, रतन, रत्न, अमूलक, अमूल्य, सद्गुरु, सच्चे गुरु, खोबायो, खोकर या गवाकर, सवायो, सवाया, चौथे भाग सहित एक, केवटिया, केवट, नाव खेने वाला, भवसागर, संसार रूपी सागर, तरयायो, पार कर आया, हरक हरक, हर्षित होकर, जस, यश। ये इसके शब्दार्थ थे। अब हम लघुत्तरीय प्रश्नों को लिखेंगे। पहला प्रश्न है, फागुन के 4 दिन से क्या आशय है? फागुन के 4 दिन से मीराबाई का तात्पर्य परमात्मा के मिलन के क्षणों से है, जो होली के राग रंग और खुशी के पलों की तरह थोड़े ही समय के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, होली में अंबर कैसा हो गया है? होली में अंबर लाल हो गया है, क्योंकि चारों ओर इतना अधिक गुलाल बिखेरा गया है जो सारे आकाश में छा गया है। यहाँ आत्मा और परमात्मा के मिलन के कारण इतनी अधिक प्रसन्नता है कि चारों तरफ लालिमा ही लालिमा दिखाई दे रही है। अगला प्रश्न है, मीरा के प्रभु कौन हैं? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। वे श्री कृष्ण को पति रूप में मानती हैं। गिरिराज पर्वत को धारण करने वाले नटखट गोपाल के अतिरिक्त उन्हें किसी से लगाव नहीं है। उनके प्रियतम तो श्री कृष्ण ही हैं। अगला प्रश्न है, मीरा को अमूलक धन किसकी कृपा से मिला है? मीरा पर सच्चे गुरु की कृपा हो गई है। वे अनुभव करती हैं कि गुरु ने कृपा न की होती तो राम नाम का रत्न मैं प्राप्त नहीं कर पाती। सच्चे गुरु की कृपा से ही मीरा को अमूल्य धन मिला है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। होली के आनंद में संगीत के साज कैसे बजते हैं? इसका उत्तर है, होली आनंद और उल्लास का पर्व होता है। इस अवसर पर पखावज आदि संगीत के साज बजाए जाते हैं और हृदय को विभोर करने वाले राग गाए जाते हैं। पिचकारी भर के रंग डाला जाता है। सभी ओर लाल गुलाल उड़ता रहता है। इस लौकिक होली के समान ही भक्त मीरा के अंतर में होली रस रंग रमा है। अनहद नाद रूपी साज की झंकार से उनका अंतर गूंज रहा है। यहाँ होली के माध्यम से कृष्ण भक्ति दर्शाई है। अगला प्रश्न है, मीरा ने राम रतन धन को अमूलक क्यों कहा है? मीरा ने राम रतन धन को अमूलक कहा है क्योंकि राम का नाम इस संसार के दुखों से मुक्ति दिलाने वाला है। वह जन्म जन्मांतर की पूंजी है जिसका उपयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। राम नाम रूपी धन खर्च करने से घटता नहीं है और न चोर इसे चोरी कर सकता है। यह धन लगातार बढ़ता ही जाता है। अगला प्रश्न है, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। बिना गुरु के उपदेश के सही मार्ग पाना असंभव है। इसी भाव से प्रेरित मीराबाई कहती हैं कि मेरी सत्य से पूर्ण जीवन की नाव खेने वाले केवट कौन है? सच्चे गुरु हैं। इनके द्वारा ही मुझे सही मार्ग दिखाया गया एवं उनके उपदेश के अनुसरण से ही संसार की कठिनाइयों को मैं पार करने में समर्थ हो सकी हूँ। यह राम नाम रूपी नाव सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हो सकती है। गुरु कृपा से मैंने संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। इसके बाद है भाषा अनुशीलन। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर
तत्सम रूप दिए हैं फागुन फाल्गुन, होरी होली, संतोष संतोष, कृपा कृपा, हरख हर्षित, जस यश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर अंबर, इसके पर्यायवाची हैं गगन आसमान, जग संसार या जगत, सागर समुद्र रत्नाकर, कमल नीरज पंकज। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। यश का अपयश, आकाश पाताल, सुर असुर, दिन रात। तो यहाँ पर आपका यह पाठ पूरा हो गया। और ये जो दूसरा वाला पद्यांश है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए, ये वाला अक्सर पूछा जाता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना।